हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का डीसी एनिमे स्टोरी में। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे होरीमिया द मिसिंग पीस के सीजन 2 को। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके सीजन 1 के वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस कहानी को जारी करते हैं सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत होती है जहां पे होरी नरेटर की वॉइस में अपने पास्ट को बता रही थी। वो बताती है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय किया। फेयरवेल पार्टी भी बहुत ही अच्छे से मनी और उसके बाद हम लोगों ने बहुत मस्ती की और उसके बाद हम लोग क्यूटो ट्रिप पे निकले एंजॉय करने के लिए। अब हम लोगों को क्यूटो का सीन दिखाया जाता है जहां पे सारे लोग घूमने के लिए आए थे। यूकी को देखते हैं, उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो ऐसे लग रही थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तोरू कहता है, अरे बस बस इतना ज्यादा खुश मत हो, मानते हैं कि क्यूटो अच्छी जगह है लेकिन तुम तो धीरे धीरे पागल हो रही हो। मियामुरा कहता है, बाप रे बाप, ये इतना खुश क्यों हो रही है? जिस पर होरी बताती है कि यूकी फर्स्ट टाइम क्यूटो आई है इसलिए उसका ऐसा रिएक्शन है। वैसे मैं तो इससे पहली बार भी आ चुकी हूँ। मियामुरा कहता है, मैं भी इससे पहली बार आ चुका हूँ। तो ये सुन के होरी कहती है, अरे वाह, इसका मतलब कि हम लोग पुराने ग्राहक हैं। बाय द वे मियामुरा, यहाँ पे लड़कियाँ ज्यादा है तो तुम कंफर्टेबल तो रहोगे? जिस पर मियामुरा कहता है, अब झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंफर्टेबल रह लूंगा, डोंट वरी। तभी वहां पे मोहित आता है अपने हाथ में गिफ्ट लेकर और वो सबसे कहता है, ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम है। इतना सुनते ही तोरू का खून खौल जाता है और वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है? पैसों को पानी की तरह बहाते हो, इतना फिजूल खर्चा क्यों करते हो? होरी कहती है, एक मिनट, ये सब तो बातें ठीक है, वैसे मोहित एक बात बताओ, तुम तो मियामुरा के साथ हो ना? तो मोहित कहता है, हाँ मैं मियामुरा के साथ हूँ और तोरू भैया भी मेरे साथ हैं। हम सभी लोग एक ही कमरे में रहेंगे। A few moments later. अब हम लोग होटल का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे लोग अपने बेडरूम को एक्सप्लोर कर रहे थे। होरी को देखते हैं, वो अपने बेडरूम से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। कहती है, वाओ क्या लग्जरी रूम है यार, इसमें रह के तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन यूकी काफी उदास थी। वो कहती है, क्या रूम है, मुझे तो यहाँ पे अच्छा ही नहीं लग रहा है। जिस पर होरी कहती है, चलो फिर हम लोग बाहर चलते हैं। तो यूकी कहती है, बाहर से तुम्हारा मतलब है लड़कों का रूम देखेंगे? तो होरी कहती है, शट अप, तुम्हारे मन में हमेशा फालतू चीजें चलती रहती है। दूसरी ओर हम लोग मियामुरा और तोरू को देखते हैं जो अपने बेडरूम की दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में वो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। तोरू को ऐसा लगता है कि इसका चाबी जरूर मोहित के पास होगा और वो तुरंत अपने पीछे वाले लड़के से पूछता है, अरे ओ भाई साहब, आपने मोहित को देखा है? जिस पर वो लड़का कहता है, मोहित तो इसी के अंदर सो रहा था। और इतना सुनते ही वो सारे लोग गेट को पीटने लगते हैं। तोरू कहता है, अरे ओ मोहित, मर गया क्या अंदर? गेट खोल, जल्दी खोलो गेट। जिस पर वो गेट खोलता है तो तोरू उसकी बहुत जोरदार वाट लगाता है। कहता है, तुम एक नंबर के कमीने हो क्या? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? जिस पर मोहित कहता है, अरे जाने दो यार, अब मुझे नींद आ गई तो इसके लिए तुम क्या करोगे? ओह माय गॉड। मियामुरा शेड्यूल को देखते हुए कहता है, अभी डिनर में आधे घंटे का समय है, तकरीबन आधे से 1 घंटे, तब तक हम लोगों के पास खाली टाइम है। तो तोरू कहता है, चलो चलो, इतने देर में तो हम लोग नहा के आ जाएंगे। और उसके बाद वो लोग नहाने के लिए सीधा बाथ हॉल में पहुंच जाते हैं। अब सारे लड़के अपने कपड़ों को उतारने लगते हैं नहाने के लिए। मियामुरा भी अपने कपड़ों को उतारने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मेरे बॉडी पे तो पूरा टैटू बना हुआ है और यहाँ पे अगर किसी को भी पता चला तो वो लोग मुझे होटल से सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि ये जो ट्रिप है ये स्कूल के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और उनके कुछ नियम और कानून हैं। अब मियामुरा घबराने लगता है, लेकिन तोरू इस बात को समझ जाता है और वो बहाना मारते हुए कहता है, अब मियामुरा तुम मत नहाओ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। मोहित कहता है, क्या, इसे क्या हो गया? तो तोरू बहाना मारते हुए कहता है, इसके पीरियड चल रहे हैं, ये अभी नहीं नहा सकता। अब इतना सुनते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं। क्या मियामुरा का पीरियड चल रहा है? और उसके बाद मियामुरा वहां से खिसक लेता है।
रास्ते में होरी मिलती है तो मियामुरा कहता है मेरे पीरियड चल रहे हैं इसलिए मैं नहीं नहा सकता। ये सुन के होरी बहुत जोर जोर से हंसती है और कहती है क्या तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं? ये कोई बात हुई? लड़के के कभी पीरियड चलते हैं? तो ये सुन के मियामुरा उसको सारी कहानी बता देता है, जिस पर होरी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा वॉशरूम यूज कर सकते हो। यूकी भी अभी घर में है नहीं और उसे आने में टाइम है, तब तक तुम नहा लोगे। मियामुरा कहता है पक्का मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर लूं? तो होरी कहती है ऑफ कोर्स यार। और देखते हैं कि 5 मिनट के अंदर मियामुरा वहां से नहा के जाने लगता है। लेकिन तभी वो होरी से कहता है होरी एक बात बताओ, तुम किसी को भी अपने रूम में आने की इजाजत दे दोगी? इसी तरीके से किसी को भी? तो होरी कहती है तुम कोई और नहीं हो, तुम मेरे अपने हो और मुझे पता है कि तुम ऐसा वैसा नहीं करोगे। तुम्हारे ऊपर मेरे को ट्रस्ट है यार, इसलिए मैंने तुम्हें आने दिया। ये सुन के मियामुरा को बहुत खुशी महसूस होती है कि चलो मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट तो करता है। अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे लोग अपने ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे, उसे एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन उसी बीच मियामुरा होरी से कहता है अरे होरी, तुमने जो कल मुझे टॉवेल दिया था वो अभी भी मेरे पास है, तुम आकर मुझसे ले लेना। जिस पर होरी कहती है हट बुद्धू कहेंगे, ये भी कोई बात हुआ? यहाँ पे इतने सारे टॉवेल हैं और तुम एक टॉवेल के पीछे पड़े हो। अच्छा ये बताओ आज नहाने आ रहे हो कि नहीं? अगर आ रहे हो तो मैं यूकी को हैंडल कर लूंगी, चिंता मत करना। जिस पर मियामुरा कहता है अरे नहीं यार, अब मुझे एक नया बाथरूम मिल गया जहाँ पे कोई नहीं नहाता, मैं वहीं पे चुपके से नहा लूंगा। और उसके बाद होरी घर पे आकर इसी बात को सोच रही थी कि मैं मियामुरा को कैसे ये बात बोल दी, उसे नहाने के लिए पूछा। वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। तभी उसके पीछे यूकी आती है और कहती है मैंने नहा लिया, अगर तुम नहाना चाहती हो तो जाके नहा लो। और हमारा एक बार फिर से यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोग उनके ट्रिप का आखिरी दिन देखते हैं जहाँ पे वो लोग अपने घर को जा रहे थे। होरी वहाँ के बहुत ही पीसफुल जगहों को मिस कर रही थी। यूकी कहती है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। और वो अपने मोबाइल में बहुत सारी पिक्चर्स भी लेती है, मतलब कि मेमोरीज बटोर रही थी। और इनकी इसी के साथ ये ट्रिप यहीं पे एंड हो जाती है। A few moments later. अब हम लोग एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मियामुरा अपने कॉलेज में जा रहा था। तभी आयासाकी उसके ऊपर पानी छिड़क देती है, जिसके वजह से मियामुरा भीग जाता है। लेकिन तभी वहां पर पहुंचकर वो उसे टॉवेल देते हुए माफी मांगती है। कहती है आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, गलती से पानी लग गया। मियामुरा कहता है कोई बात नहीं, और उसके बाद वो टॉवेल से अपने पानी को पोंछ लेता है। आयासाकी कहती है एक मिनट मियामुरा, एक बात बताओ, तुम कभी भी अपने कपड़ों को किसी के सामने चेंज नहीं करते हो, इसके पीछे का क्या रहस्य है? इतना सुनते ही मियामुरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और आयासाकी उसके बाद उसके चेस्ट पे हाथ रखते हुए बोलती है नहीं नहीं, तुम तो लड़के ही हो, सब कुछ ठीक है। मियामुरा कहता है क्या, इस बात से तुम कहना क्या चाहती हो? तो आयासाकी कहती है मुझे लगा कि तुम लड़की हो, इसलिए किनारे में कपड़ों को चेंज करते हो। ये सुन के मियामुरा को बहुत ही अजीब लगता है। एनीवे, अब वो अपने छत पे जाता है तो उसका मुलाकात तोरू से होता है। तोरू से वो कहता है अरे यार कोई मुझे आइडिया दो, मैं क्या करूं? जिस पर तोरू कहता है मियामुरा एक काम करो, तुम हाफ शर्ट पैंट पहन लो। मियामुरा कहता है हट, अगर मैं हाफ पहनूंगा तो सब कुछ दिखाई देगा। तो तोरू कहता है एक मिनट, तुम्हें याद है तुम एक बार हाफ टी शर्ट पहने थे, मतलब हाफ ड्रेस पहने थे, होरी ने तुम्हें गिफ्ट किया था, और जब तुम उसे पहनकर नाप रहे थे तो मैंने तुम्हारे कमरे में जबरदस्ती घुसकर तुम्हें देख लिया। लेकिन सच्ची बताऊं, तुम काफी उसमें हैंडसम लग रहे थे। मैं तो बोलूंगा वही ट्राई करो, अगर वो नहीं तो उसके जैसा ट्राई करो। काफी लोग, इससे क्या होगा कि तुम्हारा हुलिया भी चेंज हो जाएगा और कोई तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं करेगा। तभी वहाँ पे सेन गोकू पहुँचता है और वो कहता है क्या हो गया भाई, तुम लोग इतना बहस क्यों कर रहे हो? तो तोरू उससे पूछता है अच्छा सेन गोकू एक बात बताओ, तुम्हें किस टाइप का यूनिफॉर्म पसंद है जो तुम ज्यादा पहनना पसंद करोगे? तो सेन गोकू कहता है ट्रैक सूट, मुझे ट्रैक सूट पहनने का बहुत ही शौक है। मियामुरा कहता है हट, ट्रैक सूट सबसे अच्छा होता है ब्लेजर, मुझे ब्लेजर पहनने का बहुत ही शौक है। और होरी इस बात को छिप के सुन लेती है। दूसरी ओर हम लोग आयासाकी को देखते हैं जो सेन गोकू के प्यार में खो रही थी,
क्योंकि उसे सेन गोकू बहुत ही ज्यादा पसंद था। एनीवे, अब हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे मियामुरा और सेन गोकू अपने क्लास टीचर से बात कर रहे थे। उनका क्लास टीचर उन्हें स्विमिंग क्लास के लिए फोर्स करता है, कहता है कुछ भी हो जाए, कल तुम लोग उस क्लास में पार्टिसिपेट करोगे तो पार्टिसिपेट करोगे। अब इतना सुनते ही मियामुरा का होश उड़ जाता है, क्योंकि उसे पता था स्विमिंग करने के लिए कपड़ों को उतारना पड़ता है, और वो जहाँ अपने कपड़ों को उतारा उसकी टैटू पूरी दुनिया देख लेगी। इसलिए वो सभी चीज को ध्यान देते हुए अपने टीचर से स्विमिंग सूट का डिमांड करता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, वो सब तो बढ़िया बात है, लेकिन मुझे स्विमिंग सूट चाहिए। ये सुन के उसके क्लास टीचर कहते हैं क्या स्विमिंग सूट चाहिए, क्यों आयरन मैन बन के तैरोगे क्या? तो वो कहता है नहीं, वो मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। उसके क्लास टीचर कहते हैं अरे ऐसे कैसे दे दें, मुझे कोई एग्जाम्पल दो, मुझे कोई बताओ, कारण बताओ, रीजन बताओ, मुझे भी तो वहां जाके मांगना पड़ेगा। तो सेन गोकू कहता है हम लोग के पीरियड चल रहे हैं, बस इसलिए मुझे दे दीजिए। उसके टीचर कहते हैं क्या पागल ओगल हो गए हो, पीरियड चल रहे हैं, लड़कों के कहीं पीरियड होते हैं? और उसके बाद उनके बीच में इसके ऊपर डिस्कशन हो जाता है। उसके क्लास टीचर उसे मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम लोग को साफ सफाई करना पड़ेगा। अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे। मियामुरा और सेन गोकू को देखते हैं वो साफ सफाई में लगे हुए थे, लेकिन उसी बीच वो लोग एक स्टूडेंट से बात करने लगते हैं, जिसपे उनका क्लास टीचर आकर उनकी जोरदार पिटाई करता है। कहता है साफ सफाई करो, तुम लोग बात बहुत ज्यादा करते हो, चलो काम पे लग जाओ। और उसके बाद वो लोग साफ सफाई करने लगते हैं। उसी बीच वहां से होरी गुजरती है और वो मियामुरा को बाय करते हुए चली जाती है, और उसके पीछे से आयासाकी आती है और वो सेन गोकू को बाय करते हुए जाती है। तभी वहां पे कुछ आवारा लड़के उसके ऊपर कमेंट्री करने लगते हैं, कहते हैं क्या लड़की है यार, छोटी है लेकिन बहुत मस्त आइटम है। अब इतना सुनते ही सेन गोकू का खून खौल जाता है और वो उनकी जोरदार जम के कुटाई करता है। अगले सीन में वहाँ पे क्लास टीचर आते हैं और कहते हैं और बच्चों काम वाम अच्छा चल रहा है? तो वो कहते हैं हाँ अच्छा चल रहा है। लेकिन तभी पीछे से एक मैडम आकर उस टीचर को भी पटक के लेके जाने लगती है, कहती है तुम भी बहुत कामचोर हो, बस बड़ी बड़ी डीले हाँकते हो, चलो यहाँ से। अब तोरू सेन गोकू से पूछता है क्या हुआ सेन गोकू, तुम पानी में स्विमिंग क्यों नहीं कर रहे? मियामुरा कम से कम तुम तो आओ मेरे साथ तैरो। जिस पर सेन गोकू कहता है अरे नहीं यार, मेरा तो हाथ टूट गया है, मैं तैर नहीं सकता, और मियामुरा समझ ही रहे हो उसके पीरियड चल रहे हैं तो वो तो पानी में जा ही नहीं सकता। मियामुरा कहता है हाँ तोरू आई एम सो सॉरी, अगर मैं पानी में कूदूंगा तो पूरा पानी खून खून हो जाएगा। दूसरी ओर मोहित को देखते हैं वो डूबने लगता है, तो तोरू जाकर उसे बचाता है। तभी मोहित पूछता है क्या हो गया यार, वो लोग तैर क्यों नहीं रहे? जिस पर तोरू कहता है एक का हाथ टूटा है और दूसरे के पीरियड चल रहे हैं, कह रहा है कि पानी में कूदेंगे तो खून खून हो जाएगा। ये सुन के मोहित को बहुत ही अजीब लगता है। A few moments later. अब हम लोग 4 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग चिंता में बैठे हुए थे। सेन गोकू कहता है हे भगवान, अभी अभी स्विमिंग पूल के झंझट से बाहर निकला, अब ये एक नई मुसीबत मेरे सर आ गई। लेकिन तभी वहां पे मोहित आता है और वो कहता है अरे वाह, मैं तो अपना स्पोर्ट डे का फॉर्म लेके आ गया, तुम लोग भी जाके अपना स्पोर्ट डे का फॉर्म भर लो। ये सुन के सेन गोकू कहता है बस जिसका डर था वही हो गया, अब मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट डे आ गया। तो पीछे से होरी कहती है अरे आ नहीं गया, आ गया। ये सुन के सेन गोकू रोने लगता है और वो कहता है मियामुरा चलो बारिश को मंगाते हैं, जब बारिश होगा तो खुद ही पिच खराब हो जाएगा। और उसके बाद वो लोग रेन डांस करने लगते हैं। तभी उनके क्लास में एक लड़की आती है और वो कहती है क्या, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? A few moments later. उसके बाद वो सारे लोग एक साथ बैठकर स्पोर्ट्स डे के ऊपर बात करने लगते हैं। वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कौन किसके टीम में रहेगा, कौन कौन सा गेम खेलेगा। तोरू कहता है मैं तो कबड्डी खेलूंगा और सबका टांग पकड़ पकड़ के दूर फेंक दूंगा। तभी सेन गोकू कहता है अच्छा होरी तुम बताओ तुम किसके टीम में हो, मियामुरा के साथ रहोगी क्या? जिस पर होरी कहती है ना 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 ना, इस बार तो मैं मियामुरा के साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं उसके सामने वाले टीम में हूँ, और इस बार तो मैं मियामुरा और तोरू दोनों की चड्डी फाड़ दूंगी। ये सुन के सारे लोग हंसने लगते हैं।
तभी वहाँ पे साकुरा चली आती है और होरी जाके उससे बात करने लगती है। वो पूछती है, अच्छा साकुरा तुम बताओ तुम कौन से टीम में हो? तो साकुरा कहती है, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे सामने वाले टीम में हूँ, ड्रीमर्स में हूँ। तो ये सुन के होरी कहती है, अच्छा तुम ड्रीमर्स में हो, तुम्हारे टीम में तो तोरू भी है। ये सुन के वहाँ पे साकुरा को सदमा लग जाता है, क्योंकि वो ये सोचती है हम तो उसमें चेयरअप करने वाले हैं, यानी कि हम डांस करेंगे और तोरू हमारा डांस देखेगा तो उसको तो बहुत ही खराब लगेगा, वो मुझसे डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। और यही सब सोचकर वो डिसअपॉइंटेड हो रही थी। अब कॉलेज का छुट्टी हो जाता है और सारे लोग अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में होरी मियामुरा से कहती है, मियामुरा तुम्हें एक बात पता है, ये जो सेन गोकू है ना, इसे कोई भी गेम खेलना नहीं आता, ये स्पोर्ट्स में बहुत ही कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इसे जबरदस्ती खिला रहे हैं क्योंकि ये प्रेसिडेंट है, बस इस वजह से। मियामुरा कहता है, हट ये थोड़ी बात हो गई, सेन गोकू को गेम खेलने आता है, वो बहुत ही अच्छा मेरा दोस्त है। तो होरी कहती है, अरे नहीं यार, उसे कोई गेम खेलने नहीं आता, वो बस प्रेसिडेंट है इसलिए खिलाना पड़ रहा है। बाय द वे मैं तो बोलूंगी कि तुम 100 मीटर रेस में वो कर लो, पार्टिसिपेट कर लो, हमारे टीम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मियामुरा कहता है, सच्ची में मुझे रेस करना चाहिए? तो वो बोलती है, ऑफ कोर्स यार, अपने टीम के लिए इतना नहीं कर सकते। जिस पर मियामुरा उसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे साकुरा अपना डांस का प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन तभी वो कहती है, नहीं साकुरा, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें सबसे बेस्ट डांस करना है क्योंकि तोरू तुम्हें देखने वाला है। और तभी देखते हैं कि वहाँ पे यूकी चली आती है। यूकी कहती है, क्या हुआ साकुरा, इतना परेशान क्यों लग रही हो? तो वो बोलती है, अरे कुछ नहीं यार, बस डांस का प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये सुन के यूकी कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद वो दोनों लोग एक साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं। इस चीज को सेन गोकू अपने खिड़की से देखता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो बोलता है, वाह, दोस्ती होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। ये लोग एक दूसरे के अपोनेंट टीम में हैं, लेकिन उसके बावजूद साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके बाद वो साकुरा पे ध्यान देता है कि साकुरा बहुत ही खुश लग रही थी और वो कहता है, मैं साकुरा को पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ। और तभी हम लोगों को यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर देखते हैं कि साकुरा, सेन गोकू, आयासाकी, वो सभी लोग एक साथ खाना बना रहे थे। तभी साकुरा कहती है, सेन गोकू तुम जाके आलू काटो। और सेन गोकू क्या करता है कि चाकू लेकर एक बार में ही आलू को काट देता है। ये देखकर साकुरा कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी आलू को काटते हैं, आलू को पहले छीला जाता है। और उसके बाद वो आयासाकी को जाके देखती है तो आयासाकी तो चाकू को लेकर आलू में घोंपने वाली थी, तो वो तुरंत जाकर पकड़ लेती है। कहती है, पागल कहेंगी, किसी को चाकू मार रही हो कि आलू काट रही हो, ऐसे करने से हाथ में चाकू लग जाएगा। और तभी देखते हैं कि सही में सेन गोकू के हाथ में चाकू लग जाता है। ये देखकर साकुरा उसे तुरंत ले जाती है उसके हाथ पे बैंडेज लगाने के लिए। दूसरी ओर क्लास में सारे बच्चे बैठकर सोच रहे थे आखिर ये लोग बना क्या रहे हैं। और तभी आयासाकी को देखते हैं, वो कुछ ऐसा खाना बनाती है जो पूरा महक रहा था। साकुरा कहती है, ये क्या बना दी? वो बोलती है, अच्छा है ना? तो सब लोग कहते हैं, पागल कहेंगी, पूरा खाना जला दी। और कह रही है, अच्छा है। एनीवे, अब हमारा कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पे देखते हैं यूकी सबको टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, सबको अपने स्पोर्ट्स डे के टी शर्ट दे रही थी कि कौन सा टी शर्ट पहनेगा। उसी बीच तोरू मियामुरा से पूछता है, और मियामुरा क्या हालचाल, ऑप्शनल में क्या लिए हो? तो मियामुरा कहता है, ऑप्शनल में तो मैं ड्रैग रेस लिया हूँ। ये सुन के वो कहता है, क्या तुम ड्रैग रेस लिए हो? मेरे साथ जंपिंग जैप में आओ ना। तो वो कहता है, नहीं यार, जंपिंग में बहुत ही थकान हो जाती है। तभी तोरू कहता है, अरे वाह, तुम तो ड्रैग रेस लिए हो, तुम्हें तो होरी चेयरअप करेगी। तो ये सुन के कहता है, हाँ यार, होरी तो मुझे चेयरअप करेगी ही ना। और उसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि कैसे होरी उसको चेयरअप कर रही है। लेकिन तभी वहां पे असल में होरी चली आती है और उसका ड्रेस देखकर सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। मियामुरा उसके पास पहुंचता है और कहता है, वाह क्या प्यारी लग रही हो यार, इस ड्रेस में तो तुम किलर लग रही हो, किलर।
अब हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे क्लास टीचर सबको इंग्लिश पढ़ा रहे थे, लेकिन उसी बीच मियामुरा को देखते हैं वो एक अनजान लड़की से बात कर रहा था और इस चीज को होरी देख लेती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है। वो कहती है इसकी हिम्मत कैसी हुई किसी और लड़की से बात करने की। तोरू सोच रहा था कि मेरे पीछे से हलचल हो रही है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है कि होरी एकदम गुस्से में है और वो मियामुरा को देखता है कि वो किसी अनजान लड़की से बात कर रही है, तो वो तुरंत समझ जाता है कि होरी मियामुरा की वजह से गुस्सा है। तभी क्लास टीचर कहते हैं होरी खड़ा होकर किताब रीडिंग करो, और होरी क्या करती है कि गुस्से में किताब को जोर जोर से रीडिंग करने लगती है। ये देखकर टीचर कहते हैं ये क्या कर रही हो, अच्छे से पढ़ाई करो। मियामुरा भी होरी को देखने लगता है, लेकिन होरी का गुस्सा कम नहीं होता और वो अभी भी गुस्से में किताब को पढ़े जा रही थी। शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे होरी मियामुरा को बहुत डांट लगा रही थी, उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी। मियामुरा कहता है हे भगवान तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो यार, मैं उसके साथ कुछ कर थोड़ी रहा था, उसका बुक खो गया था, बस मैं उसे बुक दे रहा था। होरी कहती है अच्छा तो तुम उसका ठेका लेके बैठे हो कि उसका किताब खो जाएगा तो देगा। तो मियामुरा कहता है अरे नहीं मेरी माँ, एक बार हो गया अब नहीं देंगे। तो होरी कहती है तुम भाड़ में जाओ, तुम किसी से प्यार करो, जो करना है वो करो, मैं तुमसे बोलूंगी नहीं, टाटा बाय बाय गुड बाय, जाओ यहाँ हटो यहाँ से। A few moments later. अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे होरी अपने कॉलेज में जा रही थी। तभी उसका मुलाकात यूकी से होता है। सबसे पहले तो हालचाल होता है और उसके बाद यूकी कहती है होरी एक बात बताएं, जब तुम कल जेलस फील कर रही थी ना बहुत ही खराब लग रही थी, तुम जब भी जेलस फील करती हो बहुत ही भद्दी लगती हो। तो ये सुन के होरी कहती है क्या ये सब क्या फालतू की बातें किए जा रही हो, और मैं क्यों जेलस फील करूंगी, इस भ्रम में कभी मत रहना, और मैं क्यों जलूंगी किसी से, क्या फालतू बात कर रही हो यार। और तभी देखते हैं कि मियामुरा और तोरू ऊपर से जा रहे थे, तो तोरू यूकी को आवाज लगाता है यूकी क्या तुम मेरी मदद कर दोगी, जिस पर यूकी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, और वो वहां से निकल जाती है। होरी को देखते हैं वो मियामुरा को घूर के देख रही थी। उसके बाद होरी जब वहां से जाने लगती है तो उसके सामने वही लड़का आता है जो मियामुरा को एड्रेस बताया था। उस लड़के का नाम है मिजाउची। वो आकर होरी से कहता है अरे होरी तुम्हें तो ठंडी लग जाएगी, इस तरीके से रहोगी तो ठंड लग जाएगी और उसके बाद तुम्हें लैटरिंग होने लगेगा, ये लो मेरा जैकेट। और वो अपना जैकेट निकालकर उसके पैर पे रख देता है। होरी उसे बहुत मना करती है, कहती है अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक नहीं सुनता और अपना जैकेट रखकर चला जाता है। उसके बाद होरी अपना पेंटिंग शुरू कर देती है, लेकिन तभी देखते हैं कि उसके पीछे मियामुरा आ जाता है और वो जैसे ही होरी को देखता है होरी तो देखकर एकदम डर जाती है। तभी मियामुरा उसके पैर पे रखे जैकेट को नोटिस करता है और वो पूछता है ये किसका जैकेट है और तुम क्यों पैर पे रखी हो। होरी कहती है ये मिजाउची का है, मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो जबरदस्ती रखकर चला गया। ये सुन के मियामुरा क्या करता है तुरंत अपने जैकेट को उतार के उसके पैर पे रखता है और वो जैकेट खुद पहन लेता है। होरी कहती है ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है चुपचाप काम करो ना, ज्यादा क्यों बोलती हो। और उसके बाद वो देखता है कि उसके ड्राइंग में कुछ गड़बड़ है तो वो उसे सही करने लगता है। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे होरी मिजाउची को उसका जैकेट वापस कर रही थी। तो मिजाउची कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम खुलेआम बेझिझक होकर हमसे मांग सकती हो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन तभी वहां पे मियामुरा पहुंच जाता है और कहता है क्या जान हाजिर है, अभी मेरा चप्पल हाजिर हो जाएगा, निकलो यहाँ से कमीने कहेंगे, दोबारा दिख मत जाना। ये सुनने के बाद होरी को बहुत खुशी महसूस होती है कि मियामुरा उसके वजह से जेलस फील कर रहा है और वो मन ही मन बहुत खुश होने लगती है। मियामुरा कहता है अब दांत क्या दिखा रही हो, चलो यहाँ से। A few moments later. अब हम लोग 4 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कंपटीशन शुरू हो जाता है। सारे लोग प्लेग्राउंड में आके इकट्ठा हो गए थे और वेट कर रहे थे कि कब कंपटीशन शुरू होगा। तभी वहाँ का मैनेजर अनाउंसमेंट करता है नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का स्वामी हर्षसेवानंद स्पोर्ट्स डे 2024 में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं पहला मैच 2 टीम के बीच होगा, फाइटर वर्सेस सोल्जर। फाइटर टीम में देखते हैं जहां पे मियामुरा, आयासाकी, तोरू, अकाने ये लोग होते हैं। सोल्जर टीम में देखते हैं
जहाँ पे होरी, सेनगोकू, मोहित और यूकी होते हैं। तभी सेनगोकू होरी से कहता है, होरी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा तो ड्रैग रेस शुरू होने वाला है। होरी कहती है, अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गई, और वो तुरंत अपने ड्रैग रेस में निकल जाती है। अब वो वहाँ पे जब ड्रैग रेस करने लगती है तो उसके अपोनेंट टीम से आयासाकी होती है, यानी कि फाइटर से आयासाकी उसके अपोनेंट में स्टैंड थी। आयासाकी कहती है, होरी तुम्हें क्या लगता है तुम इस मैच को जीत जाओगी? जरा मियामुरा को देखो, वो मेरे टीम से है, मेरा बहुत ही हौसला बढ़ा रहा है। मैं तुमसे आगे निकलकर नहीं बस इस मैच को जीतूंगी बल्कि मियामुरा के दिल को भी जीत लूंगी और उसके बाद मियामुरा को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। अब पता नहीं आयासाकी यहाँ पे ऐसा क्यों बोली, लेकिन उसका कहीं ना कहीं छोटी सी चाल लग रही थी। ये सुन के होरी को सदमा लग जाता है। वो कहती है, क्या ये सब क्या बोल रही है? और उसके बाद होरी भी जोश में आते हुए वहाँ पे ड्रैग रेस शुरू हो जाता है। ड्रैग रेस के अंदर देखते हैं जहाँ पे आयासाकी सबसे आगे होती है और होरी पीछे होती है, और वहाँ पे बहुत चीजों से होरी टक्कर भी खा रही थी। ये देख के मियामुरा और तोरू काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि आखिर होरी को क्या हो गया और होरी इतना हार क्यों रही है। लेकिन असल में होरी बहुत ही टेंशन में थी। वहाँ पे बैठा एक लड़का कहता है, अरे ये कौन सी टीम की लड़की है यार, ये तो बहुत पीछे ही रह गई। तोरू कहता है, ये सोल्जर टीम से आती है, इसका नाम होरी है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसका बॉयफ्रेंड यहीं बगल में बैठा हुआ है। ये सुन के मियामुरा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो तुरंत खड़ा होकर होरी की चेयरअप करने लगता है, उसका हौसला बढ़ाने लगता है। कहता है, कम ऑन होरी कम ऑन, तुम कर सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुन के होरी को भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन सारे लोग मियामुरा को कहते हैं, अरे ए भाई ये क्या कर रहा है, दुश्मन की टीम का हौसला बढ़ा रहा है, अपने टीम को हरवाना चाहता है क्या? तो ये सुन के मियामुरा बहुत ही शर्मा जाता है और सारे लोग उसे घूर के देखने लगते हैं। बाय द वे हमारा ड्रैग रेस खत्म हो जाता है। रिजल्ट को देखते हैं जहाँ पे आयासाकी फर्स्ट आई थी और होरी चौथे नंबर पे आई थी। आयासाकी कहती है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। होरी समझ नहीं पाती है कि आयासाकी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर आयासाकी कहती है, मैंने ये सब जानबूझ के किया तुम दोनों का प्यार देखने के लिए। जिस पर होरी उसकी जोरदार डांट लगाती है, लेकिन तभी उसके पीछे मियामुरा चला आता है। मियामुरा कहता है, होरी तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। जिसके बाद वो लोग साइड में जाते हैं। मियामुरा कहता है, क्या हो गया होरी, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम गेम को अच्छे से खेल नहीं पा रही? जिस पर होरी कहती है, हाँ ठीक है, तुम ज्यादा हमदर्दी मत जताओ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं अपने ऊपर देखती हूँ, अभी फिलहाल मेरा माइंड को फ्री रखो, तुम यहाँ से जाओ प्लीज। मियामुरा कुछ समझ नहीं पाता कि अचानक से होरी को क्या हो गया और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, और उसके बाद तुरंत जाकर वो अपने जगह पे बैठ जाता है। बाय द वे अब देखते हैं कि बॉयज का ड्रैग रेस शुरू हो जाता है। फाइटर टीम के तरफ से तोरू उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और तोरू जैसे ही वहां पे उतरता है, आयासाकी, साकुरा, मियामुरा उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। साकुरा कहती है, मेरा मतलब आयासाकी कहती है, साकुरा तुम्हें किसी भी कीमत पे तोरू का हौसला बढ़ाना है। साकुरा कहती है, बिल्कुल हम तोरू को जिता के रहेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि वो रेस शुरू हो जाता है। 3, 2, 1 लेट्स गो। तोरू को देखते हैं, वो पूरा फुल एनर्जी में था और अपनी रफ्तार को बढ़ाकर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, और जस्ट 5 मिनट के अंदर वो उस ड्रैग रेस को जीत जाता है। ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह तोरू वाह, तुम तो फाइटर टीम का सीना ही ऊंचा कर दिए। और उसके बाद देखते हैं कि चेयरअप प्रोग्राम शुरू होता है, जहां पर होरी अपना हुलिया बदल के आती है। वो जिस ड्रेस में आती है ना, सारे लड़के देखकर हैरान थे। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं, वहां पे बहुत सारे ठरकी लड़के थे जो सिर्फ लड़कियों का डांस देखने के लिए आए थे, और उसमें जो लड़कियां छोटी छोटी कपड़े या खुल्लम खुल्ला पहन के आई थी वो उन्हें देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। बट इन द रियल टाइम होरी मिया ने पूरा चेंज कर दिया, मेरा मतलब कि होरी ने पूरा चेंज कर दिया। इसका कपड़ा बहुत ही यूनिक था और सारे लड़के देख के डिप्रेशन में चले गए थे। मोहित और सेनगोकू कहते हैं, भाई ये सब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये क्या ड्रेस पहन के आ गई? और होरी को देखते हैं वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, झूम झूम के नाचती है, चीयर करने का उसका स्टाइल एकदम यूनिक था। सेनगोकू कहता है, भाई एक बात बताऊं, मियामुरा का हालत खराब होगा, सारे लड़के होरी पे मजे ले रहे हैं, जरा मियामुरा को देखो तो वो क्या कर रहा है। और मियामुरा को देखते हैं
वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया था और चुपचाप किनारे बैठा था। और बैठे भी क्यों ना, जिसकी गर्लफ्रेंड ये हरकत कर रही हो इतने सारे लड़कों के सामने, उसके बॉयफ्रेंड के दिल पे क्या बीतेगी वो तो आप ही बता सकते हो और हम ही बता सकते हैं, और फिलहाल मियामुरा बता सकता है। एनीवे, वहाँ पे देखते हैं कि एक टीचर मियामुरा से आकर कहती हैं, मियामुरा क्या तुम फ्री हो, हमारे लिए एक छोटा सा काम करोगे? जिस पर मियामुरा कहता है, ऑफ कोर्स मैम, बोलिए क्या करना है मुझे। तो वो टीचर बोलती हैं, असल में हमारे टीम में एक लड़का कम पड़ रहा है, एक लड़का अब्सेंट हो गया है और टीम मेंबर पूरे नहीं हो पा रहे, तो अगर तुम खाली हो तो मेरे टीम में आ सकते हो, क्या आना चाहोगे? जिस पर मियामुरा कहता है, ऑफ कोर्स मैम, ये भी कोई पूछने की बात है, और वो तुरंत उनके टीम में निकल लेता है। उस टीम की बात करें तो वो टीम सोल्जर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, तो कहीं ना कहीं मियामुरा होरी के टीम में आ चुका था। बाय द वे, अब देखते हैं कि कंपटीशन शुरू होता है और वहां का मैनेजर अनाउंस करता है, देवी और सज्जनों, नियम कानून ध्यान से सुनिए, आपको दौड़ लगाना है और आपके बाद आपके सामने एक पर्ची मिलेगी, उसमें कुछ डेयर लिखा होगा, उसे आपको पूरा करना है और ठीक 5 मिनट के अंदर वो कंपटीशन शुरू होता है। उस रनिंग ग्राउंड में देखते हैं कि होरी लगातार दौड़े जा रही थी और तभी उसके बगल में मियामुरा भी चला आता है। अब होरी क्या करती है कि वहाँ पे एक चीट को पढ़ती है, तो उसके बगल में मियामुरा भी चला आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान होते हैं। होरी कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मियामुरा कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही है? और इस चीज को यूकी नोटिस कर लेती है। यूकी कहती है, अरे ओ, तुम लोग अपना प्रेम बंधन बाद में चलाना, फिलहाल जल्दी से आगे बढ़ो। और वो दोनों लोग जब चीट को पढ़ते हैं तो कहते हैं, अरे नहीं, ये क्या करने को बोल दिया। अब सेन गोकू को देखते हैं जो फाइटर की टीम में बैठकर अपने टीम की चेयरअप कर रहा था। ये सुन के तोरू कहता है, अरे ओ प्रेसिडेंट, पागल हो गए हो क्या? मेरे टीम के अंदर क्या कर रहे हो? सेन गोकू कहता है, अरे चिल करो यार, मैं तो बस मजे ले रहा था। लेकिन तभी देखते हैं कि वहाँ पे मियामुरा और होरी पहुंचकर सेन गोकू को खींचने लगते हैं। सेन गोकू कहता है, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और सारे लोग इस नज़ारा को देख रहे थे। तभी वो लोग उसे खींचकर सामने ले जाते हैं और उसको एक पर्ची देते हैं। उस पर्ची में लिखा था कि आप अपने प्रेसिडेंट को पकड़ के सामने कीजिए, और पता चलता है यहीं पे कि यही इनका डेयर था। सेन गोकू कहता है, कौन यार, ये कौन मैनेजर है, इतना घटिया डेयर दे रहा है? अभी मेरा हाथ टूट गया होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? बाय द वे, अब हम लोग स्कोर बोर्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे सोल्जर टीम फाइटर टीम से आगे होता है और तभी वहाँ पे एक नया गेम का अनाउंसमेंट होता है। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस गेम का नाम है बैलेंसिंग स्वाइप। लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट हैपनिंग इन द गेम। इसके अंदर 2 टीम को सेलेक्ट किया जाता है और दोनों टीम के मेंबर की तरफ से 3 लोग होते हैं। 2 लोग खड़े होते हैं और 1 लोग बैलेंस बना के उसके ऊपर बैठे होते हैं और सामने वाले टीम के मेंबर के सर पे जो पट्टी बंधी है उसे खींचना होता है। जो उस पट्टी को खोलने में सक्सेसफुल हो गया वो इस गेम का विनर हो गया। बट इन द रियलिटी सेन गोकू की फट रही थी। वो कहता है, बाप रे बाप, इस गेम को हम नहीं खेलेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मोहित आकर उसे मोटिवेट करता है, कहता है, नहीं सेन गोकू, ये तुम क्या कर रहे हो? यही समय है अपने आप को सोल्जर दिखाने का। तुम सोल्जर टीम से बिलोंग करते हो और तुम्हारे अंदर जिगरा है भी कि नहीं? इस गेम को जीतना है तो जीतना है। और इतना सुनते ही सेन गोकू का मोटिवेशन 100 के ऊपर चला जाता है। और नेक्स्ट मोमेंट में देखते हैं कि प्रोग्राम शुरू हो जाता है। दोनों लोग अपने टीम को तैयार कर लेते हैं, एक तरफ मियामुरा, एक तरफ सेन गोकू, और प्रोग्राम शुरू होता है। 3, 2, 1, लेट्स गो। अब सबसे पहले सेन गोकू मियामुरा के पास आता है, फिर मियामुरा सेन गोकू के पास जाता है और दोनों लोग एक दूसरे के सर पे बंधे पट्टी को खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों लोग ही बहुत ही सतर्क थे। लेकिन भाई हमारा मियामुरा एक छोटा सा गेम खेल देता है। वो सेन गोकू को बेवकूफ बनाते हुए कहता है, सेन गोकू, अपने बाजू पे देखो, एक लड़की बैठी है। ये सुन के सेन गोकू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मियामुरा तुरंत उसके सर पे से पट्टी को खींचते हुए उस गेम को जीत जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सेन गोकू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मतलब उसके कंधे पे कोई लड़की बैठी और वो देख भी लिया। अब स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाता है और मैक्सिमम बच्चे अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आयासाकी को देखते हैं, वो अभी भी उदास खड़ी थी, जिस पर साकुरा उसे अपने साथ लेकर जाती है। दूसरे सीन में देखते हैं मियामुरा
वॉशरूम से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर होरी पे पड़ती है। होरी भी उसे देख लेती है तो वो पूछती है, अरे मियामुरा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी तक घर नहीं गए क्या? तभी मियामुरा नोटिस करता है कि वो अभी भी चेयरिंग ड्रेस में थी, तो वो पूछता है, अरे स्पोर्ट्स तो खत्म हो गया, ये कपड़ा कब खोलोगी? जिस पर होरी कहती है, अरे पगले, अभी तो फोटो शूट बाकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रुपिंग में फोटो खिंचवाने के लिए, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं? तो मियामुरा कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम एंजल हो, तुम हुस्न परी हो, और उससे भी बड़ी बात, तुम मेरी पहली पसंद हो, तुम स्पेशल थी, हो और आगे भी रहोगी। अब इतना सुनते ही होरी शर्मा सी जाती है और वो ब्लश करते हुए वहाँ से चली जाती है। A few moments later. अब हम लोग 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे मियामुरा होरी के घर पे पहुंचा था और वो लोग आपस में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे होरी के डैड पहुंचते हैं और वो कहते हैं, और भाई क्या हालचाल, हम तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं? जिस पर होरी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत यहाँ पे आने की, तुम बहुत ही गंदा पादते हो, तुम्हारा फाट पूरा दिमाग खराब करके रख देता है, जल्दी वहाँ से हटो। ये सुन के होरी के डैड का दिल ही टूट जाता है और वो कहते हैं, क्या होरी, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो, अब बर्दाश्त से ऊपर जा रहा है। और उसके बाद वो बैठकर रोने लगते हैं। लेकिन थोड़े ही देर बाद वो लोग आपस में मिल के बात करने लगते हैं और इसी बीच मियामुरा को भी नींद आ जाती है, उनको भी नींद आ जाती है, सारे लोग वहाँ पे सो जाते हैं। अब तकरीबन आधा और 1 घंटा बाद मियामुरा को बहुत जोरदार सुसु आई थी और वो जैसे ही बाहर निकलने का कोशिश करता है, वो देखता है कि उसका पैर अंदर फंसा हुआ है। होरी का भी नींद खुलता है, वो भी बाहर निकलने को सोचती है तो वो भी देखती है कि उसका पैर फंसा हुआ है और दोनों लोगों का पैर आपस में फंसा हुआ था। यहाँ तक कि होरी के डैड का भी पैर फंसा हुआ था, सबका पैर आपस में फंस गया था, कोई नहीं निकल पा रहा था। होरी भी परेशान, मियामुरा भी परेशान और उसके डैड भी परेशान। अब मियामुरा कह रहा है, बाप रे बाप, ये सुसु आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कहीं यहीं पे ना हो जाए, प्लीज यार तुम लोग जल्दी हटो। और जब होरी अपने पैर को जबरदस्ती मोड़ के वहां से निकालती है ना, तो उसके डैड भी चिल्लाने लगते हैं और मियामुरा भी चिल्लाने लगता है। लेकिन दूसरे साइड सोता को देखते हैं, वो बहुत ही आराम से खर्राटे मार रहा था। अब हम लोग रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे होरी के डैड वॉक पे निकले हुए थे, लेकिन तभी उनकी नजर सेन गोकू पे पड़ती है और वो तुरंत कहते हैं, और घोंचू क्या हालचाल? जिस पर सेन गोकू कहता है, अरे अंकल, मेरा नाम सेन गोकू है, घोंचू नहीं। तो वो बोलते हैं, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बाय द वे तुम्हारे पापा मुन्ना जी का क्या हालचाल है? जिस पर सेन गोकू कहता है, अरे मुन्ना जी बहुत ही ठीक हैं और हम भी बहुत ही ठीक हैं, फिलहाल मुझे लेट हो रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन होरी के डैड उसे जाने नहीं देते, कहते हैं, अरे बेटा इतने दिन बाद मिले हो, चलो हमारे घर चलो। और वो उसे जबरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए अपने घर लेके चले जाते हैं। अगले मोमेंट में देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग सोए हुए थे, होरी का नींद खुलता है तो वो अपने सामने सेन गोकू को देखती है, कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी देखते हैं मियामुरा का भी नींद खुलता है तो वो कहता है, प्रेसिडेंट तुम यहाँ पे क्या कर रहा है जी, कब आया? जिस पर प्रेसिडेंट यानी कि सेन गोकू कहता है, मैं यहाँ पे अपने मन से नहीं लाया, मुझे जबरदस्ती लाया गया है। होरी तुम्हारे डैड पागल हैं क्या? वो मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लाके बैठा दिए, अब तो मेरे पास कपड़ा है न कुछ है, मैं क्या करूँ? जिस पर होरी कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मेरा वॉशरूम खाली है। ये सुन के सेन गोकू जैसे ही जाता है, मियामुरा रोक देता है, कहता है, नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मैं फिलहाल नहीं जा सकता। ये सुन के सेन गोकू कहता है, 1 मिनट, तुम हमेशा अपना कपड़ा उतारने में क्यों मुझे रोकते हो? मैंने देखा कि तुम समर वेकेशन और स्पोर्ट्स में भी अकेले रहते थे छिप छिप के, तुम्हारे बॉडी में ऐसा है क्या? और ये कहकर वो लोग मजाक करने लगते हैं। बाय द वे अब हम लोग 1.5 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे मियामुरा सो के खर्राटे मार रहा था। लेकिन उसी बीच मियामुरा के फोन पे चिंटू का मैसेज आता है। असल में वो मैसेज चिंटू जानबूझ के नहीं भेजा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड कर रहा था, बट बाय मिस्टेक वो मियामुरा को भी फॉरवर्ड हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली होरी वहां पर पहुंचकर उसके मैसेज को पढ़ने लगती है। उस मैसेज में लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ,
और किसी की जान ले भी सकता हूँ। तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने होठों में होठों सटाकर किस किया था, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा था। आई वॉन्ट 1 किस। मैं वो किस फिर से चाहता हूँ, तो तुम 5 मिनट के अंदर बगल वाले रेस्टोरेंट में मिलो। अब ये सुनने और पढ़ने के बाद होरी का तो सर चकराने लगता है। उसे शौक लग जाता है कि मियामुरा कहीं गे तो नहीं है, ये सब मुझे क्या देखने को पड़ रहा है। और वो तुरंत आगे बढ़ती है मियामुरा का बैंड बजाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो बैंड बजाती, हमारा एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में मेरा बहुत मेहनत लगा है, तकरीबन 10 दिन बिना मैं कुछ काम किए लगातार इस वीडियो के ऊपर काम किया हूँ, तब जाकर एक 40 मिनट की वीडियो तैयार हुई है। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हो तो आपका दिल से शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग एक प्यारा सा कमेंट लिख दोगे तो मेरा मेहनत स्वार्थ हो जाएगा।